हेलो स्टूडेंट्स। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनके डेफिनेशंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में इन टॉपिक के ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ज्यादा एमसीक्यूज चाहिए इसी टॉपिक के ऊपर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो वहां पे बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे विद सॉल्यूशन। जितना ज्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये टॉपिक आपका और अच्छा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी व्हाइल द डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं सर? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वेक्टर स्केलर, सेकंड ऑप्शन है स्केलर वेक्टर, बोथ आर स्केलर बोथ आर वेक्टर्स। ओके सर, हमने थेरोटिकल जब डिस्कस किया था कि डिस्टेंस जो भी होता है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी वहां पे इंपॉर्टेंट है। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी while displacement is a vector quantity. Option second is correct one. Second question, what is the difference between distance and displacement? दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between distance and displacement? फर्स्ट ऑप्शन दिया है distance is a vector, जो कि गलत है। हमने अभी देखा था कि डिस्टेंस क्या होता है सर? स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर, ओके, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या है? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर ये स्टेटमेंट सही होता अगर यहाँ पे ऑलवेज नहीं आता, क्योंकि हमने देखा है जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम होता है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होता है। ओके, सो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये स्टेटमेंट लागू नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द स्ट्रेट लाइन मोशन, सो देयरफॉर दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट वन। डिस्प्लेसमेंट कंसिडर्स डायरेक्शन, डिस्टेंस डज नॉट, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कंसिडर डायरेक्शंस, डिस्टेंस डज नॉट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन। अब बोथ बी एंड सी है तो ये भी गलत है। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car travels 60 kilometer north, then 80 kilometer west. What is the total distance traveled? Okay, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ लेंथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 140 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 किलोमीटर वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और उसके बाद 90 डिग्री का टर्न लेके वो 80 किलोमीटर वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। अब जबकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे तरह से सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे डायरेक्शंस ड्रॉ करने होंगे। ओके सर, तो डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे हम? देखिए, हमें यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन ड्रॉ करना है। दिस इज अ साउथ, दिस वन इज अ वेस्ट एंड दिस वन इज अ ईस्ट। ओके, हमेशा इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो हमें ये डायरेक्शन ड्रॉ करना ही चाहिए पेपर पे, ताकि हमें आसानी हो जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब इसी केस में हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे तो पूछा है सर डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया 140 किलोमीटर। ओके, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ कितना है? 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 140 किलोमीटर। बट अगर यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो कैसे सॉल्व करते वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी एक ही एमसीक्यू में हम दो डिफरेंट एमसीक्यूज इमेजिन कर रहे हैं। इसमें तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता तो देखिए, यहां से हम मोशन स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले इनका कहना है 60 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 60 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाना है हमें। ओके, सो नॉर्थ का डायरेक्शन कौन सा है सर? ऊपर वाला। ये डायरेक्शन कौन सा है सर? ईस्ट। दिस वन इज अ वेस्ट, दिस वन इज अ साउथ। ओके, इस डायरेक्शंस को हमें याद रखना है। ओके, तो 60 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ लाइक दिस वन। ओके, उसके बाद यहां तक हम आ गए, देन 80 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, तो यहां तक आ गए। अब यहां से हमें वेस्ट की तरफ जाना है, टुवर्ड्स द वेस्ट जाना है। ओके, कितना सर? 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर हो गया, और ये कितना था सर? 60 किलोमीटर हो गया टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हमारा मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था। हम सबसे पहले 60 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चले सर? नॉर्थ की तरफ। फिर 60 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद हम वहां से यहाँ वेस्ट की तरफ डाइवर्ट हो गए, लाइक दिस वन, वेस्ट की तरफ। ओके, तो अब ये हमारा फाइनल पोजीशन होगा, दिस इज आवर फाइनल पोजीशन। तो अब इस केस में हमें अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पता होना चाहिए। तो हमने यहां से स्टार्ट किया था और यहां पे एंड कर दिया। ओके सर, तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, सो दिस गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे इस ट्रायंगल को, जो भी यहाँ पे बना है, इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी। अब ये ट्रायंगल जो भी है सर, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब ये जो भी वेक्टर है, दिस वन ए सी वेक्टर, दिस गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, सो ये हाइपोटेन्यूस है, सो देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड आउट इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाँ, 60 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 80 किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3600 प्लस 6400, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10,000 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10,000 कितना होता है सर? 100 होता है। तो यहाँ पे 100 किलोमीटर इतना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इतना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अगर इस प्रॉब्लम में आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो आंसर आपका 100 किलोमीटर आना चाहिए था, लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या पूछा है उन्होंने? डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस भैया टोटल पाथ लेंथ है, तो यहां से लेके यहां तक कितना चला वो? 60 किलोमीटर। फिर यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्होंने? सो 80 किलोमीटर। तो 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 140। सो इस प्रॉब्लम के लिए डिस्टेंस हो गया 140 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 100 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An old person moves on a semicircular track, okay, of radius 40 मीटर। उस सेमी सर्कुलर ट्रैक का जो भी रेडियस है, इट्स अ 40 किलोमीटर, सॉरी 40 मीटर, ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक। ओके, इफ he start at one end of the track and reaches at the other end, the distance covered and the displacement of the person is। ओके, हमें यहाँ पे इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन दिया है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलिए जो भी ओल्ड पर्सन है, ही स्टार्टेड इज मोशन फ्रॉम हियर, यहाँ से उन्होंने मोशन उनका स्टार्ट किया या वॉक स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़े अलॉन्ग दिस ट्रैक, तो इस डायरेक्शन में वो चलते गए चलते गए चलते गए और यहाँ पे आके फाइनली रुक गए। ओके, सो दिस वन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दिस वन इज अ एंड पॉइंट। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस कितना होगा सर? डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? सो इट इज इक्वल टू द टोटल पाथ लेंथ, यानी इस आर्क जो भी यहाँ पे दिख रहा है हमें सेमी सर्कल का, सो उसका लेंथ, आर्क का लेंथ। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, और ये पूरा सेमी सर्कल होने की वजह से इसका जो भी सरकमफ्रेंस होगा यहां से लेके यहां तक का टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है सर? इट्स अ 2 पाई आर। ओके, टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस। लेकिन हमें आधा ही सर्कल चाहिए, यहां से लेके यहां तक उसका मोशन हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इट इज इक्वल टू पाई आर। ओके सर, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया है उन्होंने? पाई आर इतना डिस्टेंस कवर किया है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे।
अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम सर? हमें फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पता होना चाहिए। ओके सर, सो दिस वन इज द इनिशियल पोजीशन, दिस वन इज द फाइनल पोजीशन। अब यहां से मोशन स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे एंड हो गया है, तो हम क्या करेंगे? सो इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच शुड बी द स्ट्रेट लाइन टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट से बाकी पाथ का जरूरत नहीं है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन अगर पता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये क्या हो गया सर? दिस वन इज द सेंटर। तो सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? आर। सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? आर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है सर? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ट्वाइस आर। ओके, तो आर की वैल्यू दिया है, इट्स अ 40। तो पाई की वैल्यू में पता है, विच इज इक्वल टू कितना है सर? इट्स अ 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 40। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? लगभग 125.6 मीटर आना चाहिए। 125.6 मीटर आना चाहिए। ओके, तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू पता चल गया है, विच इज इक्वल टू 125.6 मीटर। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है। ओके, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू इट्स 80 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है सर? 125.6 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसका? उसका मैग्नीट्यूड है 80 मीटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ओके सर, नेक्स्ट, a body moves 6 meter north, 8 meter east and 10 meter vertically upward. Okay, what is its resultant displacement from initial position? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इजी भी है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो वी हैव टू ड्रॉ डायरेक्शंस, वी हैव टू ड्रॉ डायरेक्शंस। और इसी इसमें 10 मीटर इतना वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है। ओके, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्शंस को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलिए इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। दिस वन इज द वेस्ट, दिस वन इज द नॉर्थ, दिस वन इज द साउथ, दिस वन इज द ईस्ट। ओके, अब यहां पे मान के चलिए एक प्लेन कंसिडर कर रहे हैं हम, उस प्लेन में ड्रॉ कर लिया, या चलो ऐसे ले लेते हैं हम। दिस वन इज द नॉर्थ, दिस वन इज द साउथ, दिस वन इज द ईस्ट, सॉरी वेस्ट, दिस वन इज द ईस्ट। ओके, अब मोशन कहां से स्टार्ट हुआ सर उसका? सो बॉडी मूव 6 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। मान के चलिए यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है। ओके, 6 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ जाना है हमें। ओके, नॉर्थ का डायरेक्शन ये है, ऐसा कंसिडर करके चलते। दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन। कितना डिस्टेंस चलिए वो? 6 मीटर। उसके बाद 8 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहां से 8 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, दिस इज इक्वल टू 8 मीटर, 8 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, और वर्टिकली अपवर्ड चले हैं, वर्टिकली अपवर्ड चले हैं। तो वर्टिकली अपवर्ड जो भी है ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। तो वर्टिकली अपवर्ड कितना है सर? 10 मीटर है। ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। वर्टिकली अपवर्ड 10 मीटर। ओके, सो ये जो पेन है इट रिप्रेजेंट द 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, और यहां पे आके ऑब्जेक्ट रुक गया, यानी वो बॉडी रुक गया। अब मुझे यहां पे इंस्टेंट ऑफ दिस वन हम थोड़ा ऐसे इमेजिन करते। जस्ट इमेजिन दिस आर द डायरेक्शन नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। ओके, सो थोड़ा समझने के लिए आसानी होगा। ओके, यहां से मोशन हमने स्टार्ट किया। ओके, यहां से हमने मोशन स्टार्ट किया 6 मीटर ऊपर। तो यहां से मोशन स्टार्ट करेंगे 6 मीटर ऊपर, ये 6 मीटर हो गया। उसके बाद ईस्ट की तरफ 8 मीटर, 8 मीटर ईस्ट की तरफ। ओके, अब यहां पे थोड़ा आसानी हो जाएंगी। 8 मीटर ईस्ट, और वर्टिकली अपवर्ड जो भी है वो 10 मीटर है। वर्टिकली अपवर्ड कितना है सर? 10 मीटर है। यहां पे आके बॉडी रुक गया है। ओके, अब हमें यहां पे फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन कितना है। तो यहां पे आके रुक गया, तो यहां से मोशन स्टार्ट हुआ था। दिस इज द एंड वन, दिस वन इज द एंड वन।
तो हम सीधा सीधा यहाँ पे अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता तो 6 + 8 + 10, 6 + 8 + 10, ओके, ये डिस्टेंस होता है। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो फाइनल पोजीशन सर यहाँ पे है और इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, तो हमें ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा। ओके, ये वेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो ये वेक्टर जो भी ड्रॉ होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। हम सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे, दिस वन, यहां से लेके यहां तक का। ओके, फिर यहां से लेके यहां तक का हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? देखिए, ये 6 मीटर है और ये 8 मीटर है, तो डेफिनेटली ये 10 मीटर आना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ओके, इस साइड का स्क्वायर, तो ये सेटिस्फाई होता है, इसलिए इसका लेंथ कितना आता है? 10 मीटर। ओके, अब सर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये जो भी है, इस साइड को, ये वाला साइड पेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो अगेन दिस इज हाइपोटेनियस। ये क्या होगा सर? हाइपोटेनियस होगा। अब इस ट्रायंगल में इस साइड का लेंथ कितना है? 10 मीटर, और इस पेन का लेंथ कितना है? 10 मीटर। ओके, सो हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200, दिस इज इक्वल टू 10√2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। थोड़ा यहाँ पे हमें इमेजिन करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन द डिस्प्लेसमेंट इज। 10 मीटर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और 20 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट जा रहा है, देन डिस्प्लेसमेंट इज। बहुत इजीली फाइंड आउट करेंगे। ओके सर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। ओके, तो मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है सर? मोशन इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस सेंटर, ऐसा इमेजिन करेंगे, और सबसे पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितना सर? 10 मीटर। ओके, नॉर्थ की तरफ गए, ये नॉर्थ की तरफ गए हम। ओके, उसके बाद देन 20 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। अब यहां तक तो आ गए, अब हमें ईस्ट की तरफ जाना है। यहां तक आ गया, हमें ईस्ट की तरफ जाना है, और ईस्ट का डायरेक्शन ये है, तो यहां से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। कितना सर? 20 मीटर, इतना। ओके, देन डिस्प्लेसमेंट इज। तो फाइनली यहां पे अगर हम रुक गए, तो दिस वन इज द इनिशियल पॉइंट, दिस वन इज द एंड पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो सीधा सीधा हम ड्रॉ करेंगे लाइन। तो इसकी वैल्यू कितना होगा? ओके, अगर ये ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं ए बी सी, तो इन दिस ट्राइंगल ए सी इज अ डिस्प्लेसमेंट विच इज अ हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्राइंगल। और उस ट्राइंगल के दो साइड्स कितने हैं सर? एक है 10, एक दूसरा है 20। ओके, तो यहां पे इसका अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू, तो ए सी का जो भी वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है? 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 400, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 500। ओके, रूट ऑफ 500। अब रूट ऑफ 500 की वैल्यू कितना आना चाहिए? सो इट शुड बी अराउंड 22.6 वगैरह कुछ तो आना चाहिए, 22 पॉइंट आना चाहिए। अब क्या रूट ऑफ 500 की वैल्यू 25 आएगा क्या? नहीं, हमें पता है रूट ऑफ 625 की वैल्यू 25 आता है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब रूट ऑफ 225 की वैल्यू, 625 की वैल्यू, ओके, अंडर रूट ऑफ 625 की वैल्यू अगर 25 आ रहा है, तो 30 का अंडर रूट कितना आना चाहिए? 30 का स्क्वायर कितना आएगा? 900। तो 25 फाइंड, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू जो भी आएगा अंडर रूट ऑफ 500 की वैल्यू, इट इज लेस देन 25 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन है। जब हम एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे, तो इतना आंसर आना चाहिए लगभग। ओके, सो ऑप्शन 22.5 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। हमने एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं किया, क्योंकि लॉजिकली वहां पे तीनों ऑप्शंस रॉन्ग थे, तो एक ही ऑप्शन सही बैठ रहा था, हमने उसको टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड 20 मीटर ईस्ट, एंड फाइनली
30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अरे उतना भी डिफिकल्ट नहीं, और उसको सॉल्व कर लेंगे हम। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे हम सबसे पहले डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ओके सर, अब मोशन को हम स्टार्ट करेंगे यहां से। मान के चलिए कि यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिस। सबसे पहले हमें कहा जाना है सर, नॉर्थ की तरफ, और कितना चलना है सर, 30 मीटर। ओके, सो यहां से लेके यहां तक का 30 मीटर का डिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, 30 मीटर। ओके, उसके बाद देन 20 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। अब यहां पे आके हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन कौन सा है। ये कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ। ये कौन सा होगा, वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ। और ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ईस्ट। हमें ईस्ट की तरफ चलना है, कितना सर, 20 मीटर। सो यहां से हम ईस्ट की तरफ चले 20 मीटर। ओके, 20 मीटर, और यहां पे आके रुक गए। मान के चलिए 30 मीटर है और ये 20 मीटर है। अब उनका कहना है, अब इनका कहना है कि फाइनली यहां पे आने के बाद, अब यहां पे आने के बाद 30√2 मीटर इतना वो चल रहे टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब सर साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है, देखिए ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये साउथ है। सो इस इनके दोनों के बीच में, ओके, बाइसेक्ट करके एग्जैक्टली बीच में से वो इस डायरेक्शन में जाएगा। दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो यहां पे आके रुकने के बाद उनको ये दिख रहा है कि दिस वन इज अ नॉर्थ डायरेक्शन, दिस वन इज अ ईस्ट, दिस वन इज अ वेस्ट, और यहां से नीचे साउथ। हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। ओके, तो यहां से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें जाना है। कितना डिस्टेंस चलना है सर, 30√2। ओके, ये जो भी वैल्यू होगा इसका, दिस इज इक्वल टू 30√2। जैसे कि हमने अभी कहा था कि यहां पे होने के बाद अगर हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है तो एग्जैक्टली बाइसेक्ट करना होगा। अगर एग्जैक्टली बाइसेक्ट करना है तो ये एंगल कितना होना चाहिए सर, इट शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो उसी तरह ये एंगल कितना बनेगा सर, इट शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके सर, अब ये 45 डिग्री यहां पे मिल गया। ओके, अब हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे कि ये जो भी डायरेक्शन है, दिस वन इज कॉल्ड एज एन एक्स एक्सिस। ओके, ये हम ओरिजिन अगर कंसिडर करते हैं तो दिस वन इज अ एक्स एक्सिस। अब ओरिजिन से अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, सो दिस इज अ वाई एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर नीचे आते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, दिस वन इज द ओरिजिन हम कंसिडर करके चलेंगे। अब सर हमें इस वेक्टर को, यहां से जो स्टार्ट हुआ था यहां तक का, इस वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है। उससे पहले हम इसको कंसिडर करते हैं ओ पॉइंट, दिस वन इज अ ए पॉइंट, दिस वन इज अ बी पॉइंट एंड दिस वन इज अ सी पॉइंट। अब हमें बीसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है, बीसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है अलोंग टू डायरेक्शन। एक डायरेक्शन ऐसा होगा और दूसरा डायरेक्शन ऐसा होगा, यानी अलोंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस हमें उसको रिजॉल्व करना है। तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ ही कर लेता हूं। ओके, सो मान के चलिए ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गए। तो सो अगर हम ये एक्स एक्सिस कंसिडर करें तो दिस इज अ वाई एक्सिस। अब सर इसका एक कंपोनेंट यानी बीसी वेक्टर का जो भी बीसी वेक्टर है, इस बीसी वेक्टर का एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस आएगा और दूसरा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस आएगा। ओके, अब इसके कंपोनेंट को थोड़ा इमेजिन कीजिए। इसका जो भी एक्स कंपोनेंट आ रहा है, इट इज लाइक दिस वन। ओके, इट इज लाइक दिस वन, और ये डायरेक्शन कौन सा है सर, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और इसका दूसरा कंपोनेंट जो भी आ रहा है, इट इज लाइक दिस वन, और ये कौन सा डायरेक्शन है सर, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ओके, सो देयरफॉर यहां पे अगर इस बीसी वेक्टर की कंपोनेंट्स अगर लेते हैं हम, सो बीसी वेक्टर कैन बी रिटन हैज हियर, सो इट्स इक्वल्स टू माइनस, माइनस क्यों ले रहे हैं सर हम अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है इसलिए माइनस ले रहे हैं। माइनस उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 30√2, 30√2
into cos 45 डिग्री, ओके, along नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस, और एक दूसरा कंपोनेंट कौन सा आएगा along y एक्सिस, तो माइनस y एक्सिस आएगा, तो यहाँ पे 30√2 साइन ऑफ 45 डिग्री, ओके। तो इस वेक्टर को हमने यहां पे लिख लिया इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ओके। अब इस वेक्टर को सॉल्व करते हैं हम, तो कॉस ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2 आएगा, सो देयरफॉर इट्स अ -30i, क्योंकि यहाँ पे √2 है और इसका 1/√2, ओके। सो यहाँ पे i आएगा और यहाँ पे j आएगा, डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है, सो -30i। उसी तरह सेकंड वैल्यू कितना आएगा सर, -30j, सो दिस इज अ BC वेक्टर। हमने क्या किया है, BC वेक्टर को हमने रिजोल्व कर लिया अलोंग दिस टू परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके। हमें एंगल पता है, तो इस साइड वाला कॉस वाला हो जाएगा और इस साइड वाला जो कंपोनेंट होगा साइन वाला हो जाएगा, तो हमने उस वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके लिख दिया, सो BC वेक्टर इज इक्वल टू -30i -30j, तो यहाँ पे √2 था, cos of 45 डिग्री बिकम 1/√2, √2 गेट कैंसल, सो -30i और उसी तरह -30j। अब यहाँ पे हम ये वेक्टर तो हमें पता चल गया है, अब सभी वेक्टर यहाँ पे ले लेते हैं, सो जो भी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अ OC वेक्टर, ओके। सो OC वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। सर OA वेक्टर कितना है, O से लेके A तक का मैग्नीट्यूड कितना है 30 मीटर, और ये किस डायरेक्शन में है सर, अलोंग y एक्सिस, और अलोंग y एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है सर, J होता है, इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं 30J। ये हो गया OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इस डायरेक्शन में, ओके, ये वाला डायरेक्शन सर AB वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 30 मीटर, और किस डायरेक्शन में है सर, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो देयरफॉर दिस इज अ 20i वेक्टर, ओके, 20i प्लस BC वेक्टर हमने अभी ले लिया है -30i -30j, तो उसको ब्रैकेट में डाल देंगे -30i -30j। अब इसको हमें सॉल्व करना है, 30j प्लस 20i -30i -30j। सर यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, 30j -30j कैंसिल हो जाएगा, ओके सर। अब यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू 20i -30i इज इक्वल्स टू -10i होना चाहिए, तो OC वेक्टर जो भी है इट इज इक्वल्स टू -30i -10i, OC वेक्टर -10i। तो अब सब भूल जाना हमें, जो भी आंसर आया है यहां से लेके यहां तक ध्यान दीजिए, सो दिस इज अ OC वेक्टर, और इसके वैल्यू कितना है सर 10i, तो यहां से लेके यहां तक का वैल्यू कितना होना चाहिए 10 मीटर होना चाहिए, बाकी सभी मीटर में दिए हैं, ओके। अब यहां पे भी 10 है, यहां पे भी 10 है, यहां पे भी 10 है, लेकिन OC वेक्टर का डायरेक्शन देखिए, दिस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स दिस वन, ओके। अब ये डायरेक्शन किसका होता है सर, ये डायरेक्शन कौन सा होता है, सो यहां से इस डायरेक्शन में दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन, सो देयरफॉर 10 मीटर अलोंग वेस्ट, दिस इज द आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, an aeroplane flies 400 meter north and 300 meter south, then flies 1200 meter upward, then the net displacement is, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखिए जो भी एरोप्लेन है, ओके, इट्स मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ 400 मीटर, उसके बाद साउथ की तरफ आ रहा है यानी रिटर्न आ रहा है, ओके। पहले किस डायरेक्शन में जा रहा था सर, वो 400 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा था, फिर साउथ की तरफ आ रहा है, एंड देन फाइज 1200 मीटर अपवर्ड, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लेंगे, डायरेक्शंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है, दिस वन इज द नॉर्थ, दिस वन इज द साउथ, दिस वन इज द वेस्ट, दिस वन इज द ईस्ट, ओके। अब जो भी एरोप्लेन है ये पहले किस डायरेक्शन में फ्लाई हो रहा है, सो इट फ्लाइज टुवर्ड्स द नॉर्थ,
उसके बाद साउथ की तरफ आ रहा है, पहले नॉर्थ की तरफ गया 400 मीटर, साउथ की तरफ वापस 300 मीटर आया, फिर ऊपर उड़ रहा है। ओके, फिर ऐसे आ रहा है वापस। तो यहाँ पे हम इस सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। सो मान के चलिए कि यहां से मोशन स्टार्ट हुआ। ओके, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले नॉर्थ की तरफ 400 मीटर, 400 मीटर। ओके, उसके बाद कहां पे आ रहा है सर? वो वहां से डायरेक्शन वापस आ रहा है अप टू 300 मीटर साउथ की तरफ। पहले नॉर्थ की तरफ गया, फिर साउथ की तरफ, अब वो ऊपर आ रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, सो मोशन कहां से स्टार्ट हुआ था? यहां से स्टार्ट हुआ था। ओके, और अब यहां तक आया वो 1200 मीटर ट्रैवल करने के बाद। तो अब यहां से लेके यहां तक का यानी इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो ये वेक्टर में ड्रॉ करना है सर। ओके, तो ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऊपर कितने डायरेक्शन में कितना फ्लाई कर रहा है वो 1200 मीटर, तो ये डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए 1200 मीटर। ओके, ये पता है 1200 मीटर, और यहां से लेके ये कितना है सर? इट्स 100 मीटर, क्योंकि 400 ऊपर गया, वापस 300 आया, बचा कितना? 100। तो 100 और ये कितना है? 1200। तो दो साइड हमें पता चल चुके हैं और दोनों साइड एक को परपेंडिकुलर है। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस प्लेन में ड्रॉ करता हूं सिचुएशन, तो इट इज लाइक दिस वन। सो ये डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है, और ये कितना है? 1200 मीटर है। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए, इस ट्रायंगल को यहाँ पे इमेजिन कीजिए। ओके, सो ये 1200 मीटर और ये 100 मीटर, तो ये दिस इज अ हाइपोटेन्यूस विच इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया हमारा। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत इजी है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए सर? अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर, 100 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगा इट्स 1204। ओके, सॉल्व करके देख लीजिएगा आप। सॉल्व करेंगे तो 1204 आएगा। तो 1204 आंसर यहाँ पे क्या नहीं है, तो इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 1200 मीटर इज अ करेक्ट वन। ओके, सो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन क्या क्या होता है बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि नॉर्थ और साउथ ये वहां पे कैलकुलेशन करने में गलत करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, ये 400 मीटर ऐसे गया, फिर 300 मीटर ऐसे गया, ऐसा इमेजिन करके चलते हैं। ओके, फिर उसने 1200 मीटर फ्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो ये कितना होगा उनके हिसाब से? 500 मीटर, और ये कितना है? 1200 मीटर। तो अंडर रूट ऑफ 500 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर अगर हम करते हैं, तो ये वैल्यू फाइनल ये करने के बाद इट्स अराउंड 1300 आता है। तो ऑप्शन ये टिक कर देते हैं, दिस इज अ रॉन्ग वन। ओके, क्योंकि ये जो भी डायरेक्शन दिया था नॉर्थ की तरफ पहले 400, फिर वापस आ रहा है उसी डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में, सो रिजल्टेंट जो भी बचेगा यहाँ पे 100 बचेगा। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा है सर? 1200 मीटर है। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलेटिक कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकंड। ओके, what will be his displacement at the end of 2 मीटर 20 सेकंड? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहां पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो अब ये सर्कुलर ट्रैक है। ओके, जिसका रेडियस है आर विच इज इक्वल टू, आर की वैल्यू नहीं दिया है। ओके गुड, सो आर की वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ये सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त लग रहा है सर? यहां से अगर मोशन स्टार्ट किया, एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने के लिए उस एथलेटिक को 40 सेकंड लग रहे हैं, 40 सेकंड लग रहे हैं। और वो व्हाट विल बी इज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। ओके, सो 2 मिनट 20 सेकंड, इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2 मिनट का कितना हो जाएगा सर? इट्स 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, इट इज इक्वल टू 140 सेकंड। ओके, तो 140 सेकंड वो दौड़ रहा है, 140 सेकंड वो दौड़ रहा है, और एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए उसको कितना वक्त लग रहा है? 40 सेकंड।
ओके, अब एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने के लिए उसको 40 सेकंड लग रहा है और कितने देर के लिए वो दौड़ रहा है 140 सेकंड। अगर हम यहाँ पे पूरा टाइम जो दौड़ रहा है 140 सेकंड और 40 डिवाइडेड करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 3.5 आएगा। कितना आ रहा है सर? 3.5 आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे 3.5 मीन्स उसने कितने राउंड्स कंप्लीट किए हैं, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 40 सेकंड लग रहा है। ओके, तो टोटल 3.5 राउंड उसने कंप्लीट किए हैं। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अब टोटल कितने देर के लिए वो दौड़ रहा है? 140 सेकंड के लिए दौड़ रहा है। ओके, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, फिर वापस यहां पर आ गया। कितने देर बाद वापस आएगा? 40 सेकंड। एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर और कंप्लीट हुआ, दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ और 40 सेकंड लग रहे, और तीसरा राउंड कंप्लीट किया और 40 सेकंड लग रहे। तो टोटल 120 सेकंड बाद उसने कितने राउंड कंप्लीट किए थे? 3। अब टाइम कितना बचा है उसके पास? 20 सेकंड। ओके, 20 सेकंड टाइम बचा है। अब वो 20 सेकंड में अगर यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है तो 20 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 40 सेकंड लग रहे हैं, तो 20 सेकंड में कहां तक जाएगा? वो अपोजिट एक्स में जाएगा। यानी 3 राउंड पहले कंप्लीट कर चुका है, अब आधा राउंड कंप्लीट कर रहा है। सो 3 प्लस हाफ यानी 3.5 इट इज इक्वल टू 3.5। ओके सर, अब ये तो हमें समझ में आ गया है कि उसने 2 मिनट 20 सेकंड में उसके 3.5 राउंड कंप्लीट कर लिए। तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद वो एथलेटिक कहां पे रहेगा? सो मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था, तो यहां फाइनली यहां पे रहेगा। अगर फाइनली यहां पे रुक रहा है वो आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड, तो विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन उसका फाइनल पोजीशन ये होगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है और डिस्टेंस कितना हो चुका है? तो डिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रोटेशन के लिए जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इट इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, सो ऐसे कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितने राउंड्स कर रहा है वो? 3.5 कर रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 7 पाई आर। सो दिस इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट एथलेटिक। ओके, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने? व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट पूछा है हमें। हमें डिस्टेंस नहीं पूछा है। डिस्टेंस तो यहाँ पे आंसर भी दिया है। बहुत सारे बच्चे ये गलत कर देते हैं कि इसको टिक कर देते हैं। ओके सर, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब सर डिस्प्लेसमेंट वो कितनी देर घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि उसका इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। अगर हम सेंटर लेते हैं तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर। सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर। ओके, सो टोटल डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका? ट्वाइस आर। सो ट्वाइस आर इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, अगर उन्होंने डिस्टेंस पूछा होता तो 7 पाई आर आना चाहिए था। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना आएगा? 2 आर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर। ओके, एक व्हील है जिसका रेडियस दिया है 1 मीटर, रोल्स फॉरवर्ड half a revolution on a horizontal ground. Okay, the magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with ground is. Okay, तो यहां पे एक व्हील है लाइक दिस वन। ये व्हील आगे रोल कर रहा है। रोलिंग मीन्स ये मोशन में ऐसे रोल कर रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन मोशन। अगर इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घिसटते लेके जाते हैं, ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज एन ट्रांसलेशन मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है? रोलिंग मोशन ये होता है। तो लाइक दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज एन रोलिंग मोशन। ओके सर, तो अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवोल्यूशन। उसका हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है रोल करते वक्त। ओके, ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। The magnitude of the displacement of a point of the wheel initially in contact with the ground is. Okay, motion start होने से पहले यहाँ पे हमें एक पॉइंट कंसिडर करना है जो कि ग्राउंड को यहाँ पे टच में है। उस व्हील के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करें जो ग्राउंड का टच है। अब जब हम इसका रोलिंग करेंगे तो जैसे जैसे ये रोल हो रहा है, इसको इमेजिन कीजिए, जैसे जैसे ये रोल हो रहा है तो ये पॉइंट ऊपर ऊपर आएगा। ओके, लाइक दिस वन। तो रोल होने के बाद, हाफ रोल होने के बाद
ये यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉइंट जो भी है एग्जैक्टली इसको हाफ रोल करते हैं तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो देखिए जैसे हम आगे जा रहे हैं, ओके, तो ये पॉइंट जो भी है ये पॉइंट ऐसे आ रहा है, दिस पॉइंट इज लाइक दिस वन। ओके, तो अब हमें ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है सर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम जोड़ देते हैं लाइक दिस वन। ओके, तो यहां से लेके यहां तक उस पॉइंट का मोमेंट हुआ है, तो दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट। सो डिस्प्लेसमेंट कितना वो हमें देखना है। अगर उसका पाथ देखेंगे तो पाथ कुछ अलग होगा, हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कितना होगा, दिस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस आर। ओके, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस आर। क्यों सर? इसका रेडियस कितना है? आर दिया है, तो सेंटर से आर प्लस सेंटर से आर, इट इज इक्वल टू ट्वाइस आर विच इज द डायमीटर ऑफ दैट रिंग। सेकेंडली, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा सर? बस सोच के देखिए, क्योंकि ये पॉइंट जब ऊपर जा रहा है, ओके, नीचे का पॉइंट जब ऊपर जा रहा है, तो इस जब ये रोल हो रहा है तो यहां से लेके ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इट शुड बी हाफ ऑफ द सर्कल। इमेजिन करके देखिए, हाफ ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये ऊपर का पॉइंट जो भी है ये नीचे आ जाएगा और नीचे का पॉइंट जो भी है ये ऊपर आ जाएगा। तो इस का जो भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, सो हाफ ऑफ द सर्कल इतना उसका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब वो आगे जा रहा है। तो ये जो भी डिस्टेंस हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू पाई आर। ओके, इट इज हाफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ सर्कल का लेंथ। ओके, तो अब हमें ये यहां से लेके ये डिस्टेंस पता चल चुका है पाई आर, यहां से लेके ये पता चल चुका है ट्वाइस आर। अगर ये ए कंसिडर करते हैं, दिस वन इज अ बी, दिस वन इज अ सी, तो इन दिस ट्रायंगल, ओके, इस ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एसी फाइंड आउट करना है। Okay, so AC square is equals to AB square plus BC square. तो AC is equals to under root of AB square, AB का square, so pi R का square plus BC square, it is equals to twice R का square. Okay sir, so AC is equals to, sir R की वैल्यू कितना दिया है उन्होंने? R की वैल्यू दिया है 1 मीटर, यानी इस केस में जो भी रेडियस है ना सर, इट्स अ 1 मीटर, तो वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पे। ओके, तो पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, सो पाई स्क्वायर प्लस 2 आर, यानी आर की वैल्यू कितना है? 1 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ओके सर, सो ये आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया है, दिस इज योर आंसर। सो यहाँ से ए से लेके सी तक का जो भी स्ट्रेट डिस्टेंस है, जो इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंगे, या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना होगा? इट्स अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, सो पाई स्क्वायर प्लस 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2027 तक जितने भी कंसेप्ट्स है फिजिक्स के, सभी कंसेप्ट्स हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं विथ एमसीक्यू सॉल्यूशन। टॉपिक हमने स्टडी किया, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो अटेम्प्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।